सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वनिर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। श्री गुरुभ्यो नमः। ठीक है, ये ईश्वर से सर्वज्ञत्वादि विशेषणानि, तो सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व इत्यादि ये जो है जगत सृष्टुत्व ये सब घटा रहे विशेषण। तो जो घट का कर्ता है वो घटज्ञ होगा, बिना ज्ञान के घट के ज्ञान के घट नहीं बना सकता। इसीलिए जो जगत का कर्ता होगा वो जगतज्ञ होगा, जगत जानता होगा, ये जगत बनाने का ज्ञान है उसके पास। और जगत को क्या कहते हैं हम? सर्वम, सर्व, तो सर्वज्ञ होगा। जगत का जो कर्ता होगा ईश्वर, उसको सर्वज्ञ होना पड़ेगा। तस्मात् जगत कर्ता अपि जगत उपादान कारणम च ज्ञात्वा एव जगत उत्पादयति। वो जगत कैसे बनाना है और उसका उपादान कारण क्या होना चाहिए ये जानकर ही जगत की सृष्टि करता होगा ईश्वर। इत्थम यस्मात् जगतः कर्ता जगत तद उपादान कारणम, जगत और तद उपादानम, उसके उपादान कारण को जानता है। जानाति तस्मात् स सर्वज्ञ, क्योंकि जगत सर्व है। तो जगत का ज्ञाता, जगत का कर्ता जगत का ज्ञाता होगा। और जगत है सर्व, जगत में सभी आ जाता है, प्रपंच सर्व, सर्व प्रपंच, इसीलिए वो सर्वज्ञ होगा। स जगत कर्ता सर्वशक्तिमान, अभी सर्वज्ञ होगा और सर्वशक्तिमान उसको होना पड़ेगा। सब जानता है पर यदि कर नहीं पाएगा, घट का बनाने वाला घट बनाने की तो शक्ति रखता होगा, इसीलिए सर्व बनाने वाला सर्व बनाने की शक्ति रखता होगा, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान होगा। स जगत कर्ता सर्वशक्तिमान च, सर्वशक्तिमान च, ये शकार संधि में आता है। जिन्होंने सूत्र का अभ्यास किया उनके लिए अनुनासिके वाला सूत्र है क्या? या क्या करता है वो क्यों क्या करता है वहाँ? अनुनासिके आदेश क्या वहाँ पे? ये नश्चा अप्रशांत झली करके सूत्र है। अच्छा। हाँ, ये नकार क्या है उसका प्रशांत शब्द छोड़कर उसको ये यहाँ पे या ये क्या है कि यहाँ पे शकार आ रहा है, इसके पहले ये अनुस्वार आ रहा है। तो अनुस्वार या तो ये आता है, अनुनासिक आता है, दोनों में से एक आता है, एक नहीं आएगा तो दूसरा आता है, ऐसे उस अधिकार में आता है यहाँ पे। तो ये नकार है, शकार नहीं है, यहाँ पे संधि में शकार आया है। तो सर्वशक्तिमांश्च ये वास्तविक ये रू है, तो रू से उत्पन्न हुआ इत्यादि है। नश्चा प्रशांत झली करके सूत्र है। अल्पशक्ति भी जीवै ही अस्य जगतः सृष्टि मनसा अपि अचिंत्या। तो देखिए जो ये सर्वशक्तिमान क्यों होगा जगत का कर्ता? तो कहते हैं एक तो हमने देखा कि सर्व बनाने वाला घट बनाने की शक्ति रखता है, तो सर्व बनाने वाला सर्वशक्तिमान होना चाहिए, ऐसे एक सामान्य हम अर्थ लगा सकते हैं। अभी उसमें विरुद्ध अर्थ माने विकल्प देकर अगर देखेंगे, अल्पशक्तिमान यदि होगा तो क्या होगा? वो जीव होगा। अल्पशक्ति भी जीव ही, जितने भी अल्पशक्ति जीव मिल जाए उनसे अस्य जगत सृष्टि मनसा अपि अचिंत्या। जैसे सृष्टि हुई है ये मन से भी कल्पना नहीं कर सकते ऐसी। भगवान भाष्यकार भी कहीं कहते हैं ये अचिंत्या शक्ति है, मनसा अपि अचिंत्या ही कहते हैं वो, ऐसी शक्ति है माया। अतः अद्भुतस्य जगतः कर्ता अद्भुत शक्तिमान। ये विचित्र क्या क्या चलते रहता है प्रपंच में। कहते हैं क्या है कि द ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन।
कल्पना कर देगा, कभी कल्पना करके कुछ कुछ लिख देगा। सामान्य जन के बाहर की कल्पना कवि करता है, और कल्पना करके फिक्शन कुछ लिख देगा तो भी क्या, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। कुछ भी कल्पना कर देंगे तो भी क्या होगा प्रपंच में, कभी क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। जैसे खड़े हैं, बहुत सुंदर है दृश्य, उत्तरकाशी में सुंदर दृश्य है, हरसिल में हो गया अभी कि बादल फट गया कहते हैं, या ग्लेशियर टूट गया। तो ग्लेशियर डैम जो है, नेचुरल ग्लेशियर का डैम जो है वो टूट गया, तो पूरा लेक, खड़े खड़े पूरा लेक नीचे आ गया एक साथ। तो क्या होगा, ऐसे लगा जैसे बादल फट गया, वैसे ही लगा। बादल फटा नहीं है वास्तविक, क्योंकि उतना डेटा नहीं है, कहते वैसा बादल नहीं था। तो खड़े खड़े के गांव पूरा बह गया, कहते आर्मी का पूरा यूनिट चला गया। हो सकता है, अचिंत्य शक्ति है कि क्या होगा कभी ये कह नहीं सकते। और जैसे चलता है अभी कि ज्योतिष कितने वर्ष पहले आगे ये लगाते हैं कि गणित लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था या ऐसा होगा। ये जो प्रेडिक्टिबिलिटी है, जो कह सकते हैं, मेटिकुलसली चलता है कि इस समय पर ये होना है, सूर्योदय इसी समय पर होगा। ये सब शास्त्र में जो आता है, जो या वैज्ञानिक भी जो शोध कर लगाते हैं, ढूंढते हैं और गणित लगाते हैं, ये संभावना इसीलिए है क्योंकि इसको कितना भी डिसिप्लिन हो वो नहीं चला रहा है, मनुष्य नहीं चला रहे, मनुष्य के शक्ति के, चिंता शक्ति के बाहर है ये। सब कैसे चल रहा है, व्यवस्था कैसे घट रही है। और कर्म का फल देना, उसमें भी ये मेरे लिए प्रिय है, ये अप्रिय है, इसने मेरे आराधना की है, इसने नहीं किए, ये सब बिना सोचे जैसा कर्म है वैसा फल देना, ये मनुष्य से नहीं हो पाएगा। कभी कहते थे कि, कोई कहता था कि ओनली भगवान कैन बी रियली न्यूट्रल। कहते हैं ये न्यूट्रल में क्या है कि ना ही इस पक्ष में हूँ ना ही उस पक्ष में हूँ, तो निरपेक्ष फल देना और किसी को भी पक्षपात न करना, ये केवल भगवान को संभव है। तो बहुत सारा है, हम देखेंगे तो ऐसे अल्पशक्ति जीव से तो नहीं होगा, उससे चिंतन भी नहीं हो पाएगा कैसा प्रपंच है। जैसे कहते हैं आइंस्टाइन ने कहा था कि ऐसे कुछ गणित लगाया कि इसके पीछे ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होना चाहिए, जो अभी दिख नहीं रहा है, आगे जाके वैज्ञानिक को पता चलेगा कि इसके पीछे ऐसे है, जिससे चलता है। वो भी जो फॉर्मूला है, कहता है नहीं तो भगवान गलत होंगे यदि ऐसा नहीं होगा तो वो भी कभी वो भी गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होना चाहिए यदि आप समझ पा रहे हो, फिर भी क्या है कि सभी चिंतन नहीं कर पाते, और जिन्होंने चिंतन किया है वो भी गलत हो सकते हैं, और वो भी चिंतन ही लगा सकते हैं ना कि ऐसा है, समझने का प्रयास कर रहे हैं, बना नहीं सकते, ना ही बना सकते हैं और ना ही संपूर्ण समझ सकते हैं। इसीलिए अल्पशक्ति भी जीव ही अस्य जगत सृष्टि मनसापि अचिंत्या, कि कैसे सृष्टि है ये समझना कठिन है। जितना अधिक अभ्यास करते उतना समझ में आता है, हमें और कम आता है, क्योंकि इतना ही पता है। कूपमंडूक इतना ही पता है तो पूरा पता है हमें, इतना बड़ा है आपका प्रपंच, इतना बड़ा है, तो कहते कैसा है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी है प्रपंच भी, कितना बड़ा है किसको पता, कुछ है ही नहीं, उसकी सीमा नहीं है, अपार है। उसमें क्या क्या होगा, कहते एलियंस होंगे, ये होगा वो होगा, तो वॉयेजर भेजेंगे, ये भेजेंगे, कितने सारे वर्षों से चल रहा है, अभी तक क्या क्या समझ में आया, वो भी केवल एक अंश होगा। जितना आगे जाएंगे उतना ही प्रपंच जितना बड़ा है समझ में आएगा, उतना ही हमारी समझ उसके तुलना में और छोटी हो जाएगी। अभी इतना पता था, अभी प्रपंच और बढ़ गया तो जितना पता तो उससे भी छोटा हो गया, उसका वो प्रतिशत कम होते जाएगा। इसीलिए कहते हैं अतः अद्भुतस्य जगतः कर्ता अद्भुत शक्तिमान। अद्भुत है, अचिंत्य है माने अद्भुत है। ऐसे अद्भुत प्रपंच का कर्ता क्या होगा, अद्भुत शक्ति वाला ही होगा, विविधा शक्ति है उसके पास। इत्थम जगतः कर्ता सर्वशक्तिमान, ये हो गया सर्वशक्तिमान, अद्भुत शक्तिमान हो गया, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान घटा दिया। अभी ये दूसरे पर निर्भर होता है क्या सृष्टि के लिए, सस्वतंत्रश्च,
वो भगवान स्वतंत्र भी है। क्यों? कहते यह अल्प शक्ति स्वपराधीनो भवति। जिसकी शक्ति अल्प है वो दूसरे को कहेगा कि थोड़ी मदद कर दो, थोड़ा हाथ बटा दो। जिसके पास संपूर्ण शक्ति है वो दूसरे से क्या अपेक्षा करेगा? दूसरे पे निर्भर नहीं होगा, क्योंकि उसको दूसरे की शक्ति की न ज्ञान शक्ति चाहिए, बुद्धि शक्ति चाहिए, न ही उसे करने की शक्ति चाहिए, कोई शक्ति नहीं चाहिए। तो ट्यूशन न चाहिए किसी से और ना ही किसी से काम कराना है, हाथ बटा दो ये। इसीलिए सर्वशक्तिमांस्तु न पराधीनो होती, दूसरे के अधीन नहीं होता वो। तस्माद अयम स्वतंत्र। और दूसरा क्या, यदि दूसरे के अधीन होगा तो श्रुति के विरुद्ध हो जाएगा। जिस दूसरा होगा तो उसके अधीन होगा ना, दूसरा है ही नहीं, वो भी सत्य है। तस्माद अयम स्वतंत्र, ये स्वतंत्र हो गया। इत्थम च जगत कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्रश्च, ये तीन विशेषण होने चाहिए ईश्वर में। तमेव ईश्वर इति वर्णयन्ति, ऐसा जो है, जो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, स्वतंत्र है, वही ईश्वर है, ऐसा शास्त्र कहती है। सुनाई दे रहा है? नहीं, बस नहीं सुनाई नहीं दे रहा है। स्वतंत्रता के बाद कट हो रहा है, बहुत खंडन है। मैंने मोबाइल जहाँ अधिक रेंज में रखा है, फिर भी वर्षा है इसीलिए थोड़ा कम हो रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? नहीं दे रहा है? नहीं, बीच में सुनाई दे रहा है। Are you able to see us? यस यस। देख सकते हैं? ब्रेक होके आ रहा है। 1 मिनट रुकिए, देखते हैं। स्क्रीन दिखाई दे रहा अभी? स्क्रीन में दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है। तो स्वतंत्रश्च, तो स्वतंत्र के बाद सुनाई नहीं दे रहा था, कह रहे थे। तो यह अल्प शक्ति ही सपराधीनो भवति और सर्वशक्तिमांस्तु न पराधीनो भवति। वही है, यही सूत्र लग रहा है यहाँ पे भी। अनुस्वार और सकार दिख रहा है, नकार है। तो सर्वशक्तिमान जो है वो दूसरे पे अधीन नहीं होगा, जो अल्प शक्ति है वो दूसरे पे अधीन होगा। तो ये तो स्पष्ट है। तस्माद अयम स्वतंत्र, तो इसलिए स्वतंत्र हो गया। इत्थम च जगत कर्ता सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान स्वतंत्रश्च। तो अभी इतने विशेषण घटा दिए। जगत का जो कर्ता है वो सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान होगा और स्वतंत्र भी होगा, और उसी को ईश्वर कहेंगे। तमेव ईश्वर इति वर्णयन्ति, जो जगत का कर्ता है, सर्वज्ञ होगा, सर्वशक्तिमान है और स्वतंत्र भी है, उसे कहेंगे ईश्वर। 384 हो गया। 385 में कहते हैं अल्पज्ञत्वादि धर्म विशिष्ट जीव न जगत कर्ता। ये टिप्पण में कहा था कि ये जीव कर्ता नहीं होगा। 14 पक्ष जो देखे थे टिप्पण में, उसमें एक था जीव करता है, तो जीव करता नहीं होगा, ये मूल में आएगा करके उन्होंने ही टिप्पणकार ने कह दिया था। तो ये अल्पज्ञत्वादि धर्म से जो विशिष्ट जीव है, जीव अल्पज्ञ है, अल्पशक्तिमान है और पराधीन है, ऐसा वाला जीव जो है वो जगत का कर्ता नहीं हो सकता। तो कहते हैं यह अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान पराधीनश्च। अल्पज्ञ है जीव, शक्ति भी उसकी कम ही है, बुद्धि बल भी कम है और बाहुबल भी कम है, ऐसा वाला जो है वो पराधीन होगा, दूसरे के अधीन होगा। बुद्धि के लिए भी अधीन होगा, समझ में नहीं आ रहा है, कोई समझा दीजिए, 4 बार समझाए, 10 बार समझाए, ऐसे फिर भी इसके पास ज्ञान संपूर्ण नहीं होगा। उसी विषय का ज्ञान भी आधा ही होगा, थोड़ा ही होगा, अधिक नहीं होगा। और पराधीन होगा, बाकी के लिए भी, बाकी कर्म करने के लिए भी दूसरे पे निर्भर है। दूसरे लोगों पे निर्भर नहीं है। कोई कहेगा नहीं मैं दूसरे पे किसी से सहायता नहीं लेता हूँ, फिर भी दूसरे वस्तु पे निर्भर है, किसी वस्तु पे विषय पर निर्भर है। इसीलिए सहजीव इति अभिधीयते। ऐसे ही अल्पज्ञ, अल्पशक्तिमान और पराधीन जो है उसी को जीव कहते हैं। यद्यपि अल्पज्ञत्वादयः जीवे परमार्थता न संति। कहते अरे आप तो कहते जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव तो ब्रह्म है। अभी भी रुक के आ रहा लगता नहीं ठीक है। तो जो अल्पज्ञत्वादि शक्ति वाला जीव है और जो जीव ब्रह्म है उनमें अंतर है। हम जीवो ब्रह्म ही बना पर कहते हैं, वो जीव जो है वो लक्ष्यार्थ है जीव शब्द का, ना ही
वाच्यार्थ, वाच्यार्थ तो अल्पज्ञत्वादि धर्म वाला है। तो ये वाच्यार्थ जो है जीव, वो जगत का कर्ता नहीं है, उसको जगत का कर्ता नहीं कहेंगे। और जो तो लक्ष्यार्थ जगत का कर्ता है क्या? लक्ष्यार्थ तो बन ही नहीं सकता। लक्ष्यार्थ तो सच्चिदानंद है जो निर्गुण ब्रह्म है, निर्गुण ब्रह्म भी नहीं है। ना ही ये अल्पज्ञत्वादि विशेषण से विशिष्ट जो जीव है वो जगत का कर्ता है, और ना ही ये वाच्यार्थ। और जो लक्ष्यार्थ है सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म, वो भी जगत का कर्ता नहीं है। इसीलिए कहते हैं यद्यपि अल्पज्ञत्वादयः जीवे परमार्थता न सन्ति, ये अल्पज्ञत्वादि उसमें परमार्थता नहीं है, तथापि अविद्याकृत मिथ्याभूत किंचिज्ञत्वादयः जीवे प्रतीयन्ते। किंतु ये क्या है कि अविद्या के कारण, अविद्याकृत, अविद्या से कृत क्या है? मिथ्याभूत किंचिज्ञत्व, कि अल्पज्ञत्व के ये किंचिज्ञत्व, थोड़ा ही जानता है, कुछ कुछ जानता है, सभी विषय में थोड़ा थोड़ा आता है। और सभी विषय करके नहीं, जितना जानता है उसी को सभी कह देता है। सभी विषय तो इतने होंगे, थोड़े विषयों में थोड़ा ज्ञान है उसको जीव कहेंगे। ये अविद्या के कारण है, वास्तविक उसका स्वरूप ज्ञान स्वरूप ही है। फिर भी वो शुद्ध ज्ञान जो है चैतन्य स्वरूप है, उसको कर्ता नहीं कह रहे हैं। और जो उसके साथ अल्पज्ञत्व इत्यादि विशेषण जुड़ गए हैं माया के कारण, अविद्या के कारण, उससे जुड़कर भी जो जीव बना है वाच्यार्थ, उसको भी कर्ता नहीं कह सकते। तो कर्ता कौन है? माया जो सर्वशक्ति है, वैसे सर्वशक्ति से विशिष्ट यदि बन जाएगा ब्रह्म तो उसको जीव नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे ईश्वर। इसलिए ईश्वर करता है। और यदि वो सर्वज्ञत्वादि नहीं दिखाएगी माया, अविद्या बनकर अल्पज्ञत्वादि दिखाएगी ब्रह्म में, तब क्या होगा? उसको जीव कहेंगे, वो कर्ता नहीं बनेगा। अतस्ते किंचिज्ञत्वादयः जीवे व्यपदिश्यन्ते, जीव में कहते हैं क्योंकि उसमें अविद्या का प्रभाव है। अविद्या के प्रभाव के साथ वो अपना स्वरूप नहीं जानता है, स्वरूप नहीं जानता, अपना अनंत स्वरूप नहीं जानता, इसीलिए अल्प बन गया है। जैसे कि अल्प बन गया है वैसे ही उसका ज्ञान भी अल्प है, शक्ति भी अल्प है, और इसीलिए पराधीन भी है। ऐसा वाला जो जीव है, ऐसा वाला जो किंचिज्ञत्वादि विशिष्ट जीव जो है, वो जगत का कर्ता नहीं होगा। इसीलिए इसको जीव में किंचिज्ञत्व, अल्पज्ञत्वादि ये सब विशेषण क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उस पे अविद्या का आवेश है, अविद्या का ये हो गया प्रभाव है। अविद्याकृत किंचिज्ञत्वादि भ्रांतिरेव इति जीवत्व निमित्तम। ये क्या है? ये भ्रांति जो है ना, कि अविद्या तो है, अविद्या से क्या है? विक्षेप हो रहा है अभी किंचिज्ञत्वादि का। वो जो किंचिज्ञत्वादि का विक्षेप हो रहा है अपने में ही, वो भ्रांति है, भ्रम है। और ये भ्रांति ही जीवत्व का निमित्त है। अविद्या तो देखिए, अविद्या तो सुषुप्ति में भी है। अविद्या सुषुप्ति में होते हुए भी केवल आवरण है, कोई विक्षेप नहीं है। वहां पे जीवत्व भाव नहीं है, वो बीज अवस्था में है, गया नहीं है, किंतु उद्भूत भी नहीं है, प्रकट नहीं हो रहा है। तो उसमें क्या है कि केवल आवरण है, विक्षेप नहीं है, अपने स्वरूप पे आवरण है। वो भी किस पे? चैतन्य पे और सत्ता पे। आनंद पे तो आवरण नहीं है, सुषुप्ति में आवरण हट जाता है आनंद का। इसीलिए क्या है कि ये जीवत्व का निमित्त क्या है? ये भ्रांति निमित्त है। देखिए अविद्या होते हुए मानकर, देखिए माया तो समाप्त नहीं होगी, प्रपंच दिख रहा है तो कार्य रहेगा। अविद्या का प्रभाव कभी हटेगा? जब भी अविद्या विक्षेप नहीं कर पाएगी, आपको भ्रम नहीं उत्पन्न कर पाएगी। विक्षेप रहेगा माने ये प्रतीति का विक्षेप रहेगा, किंतु ये सत्यत्व की भ्रांति चली जाएगी। सत्यत्व नहीं रहेगा, उसी को कहेंगे ज्ञान। जब भी ये अल्पज्ञत्व मुझ में जो है वो सत्य नहीं है, अल्पज्ञत्व मुझ में सत्य नहीं है, वैसे ही ईश्वर में सर्वज्ञत्व सत्य नहीं है। मुझ में ये संसारित्व और ईश्वर में क्या है कि जगत कर्तृत्व, फलदातृत्व, कर्म फलदातृत्व इत्यादि सत्य नहीं है। ये एक साथ जाएगा व्यष्टि और समष्टि में। देखिए नस, ये क्या है कि जो
एग्नोस्टिक्स है या एथिस्ट है, जो नास्तिक है, वो क्या कहेंगे, अरे मैं भगवान वगैरह नहीं मानता। वो अपने आप को मानता है, माने व्यष्टि को मानता है, समष्टि नहीं मानता है, समष्टि ईश्वर चलाने वाले ईश्वर को नहीं मानता। दूसरा, कोई कुछ कह रहा है, बैकग्राउंड में कुछ आ रहा है। तो दूसरा जो है वो क्या है कि दूसरी ओर नियो वेदांती जो है कि संप्रदाय से अभ्यास नहीं किए, पढ़कर हो गया सब कुछ, अरे मैं तो ब्रह्म हूँ। वो ब्रह्म है, वो क्या मानता है, वो कहेगा श्रद्धा है, कहेगा ईश्वर है, मैं संसारी नहीं हूँ, ईश्वर है, ऐसा मानेगा तो भी उसमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है। क्योंकि एक क्या है कि अपने उपाधियों को मानता है पर ईश्वर की उपाधि नहीं मानता है। दूसरा क्या है, ईश्वर की उपाधि मानता है, अपनी उपाधि नहीं मानता है। दोनों में गलतियां हैं, इसीलिए दोनों एक साथ जाएंगे। जब भी आप व्यष्टि का चिंतन कर रहे हैं, मिथ्यात्व निश्चय कर रहे हैं, वैसे ही समष्टि में भी मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए, प्रपंच में भी मिथ्यात्व निश्चय होना चाहिए, तीनों चलेगा। प्रपंच मिथ्या है, प्रपंच को चलाने वाला जो है उसकी उपाधि मिथ्या है, और मैं जो इसमें संसारी हूँ, जो अनुभव कर रहा हूँ कर्तृत्व भोक्तृत्व का, ये भी मिथ्या है। तीनों एक साथ जाएगा, तब जाकर क्या है कि ज्ञान संपूर्ण होगा। इसीलिए ये भ्रांति हटेगी, अविद्या बीज अवस्था में मानना पड़ेगा। नहीं होगा अविद्या तो शरीर नहीं रहेगा, कारण शरीर है ना, वो कारण शरीर अविद्या है, उसके कारण से ही उसको कारण क्यों कहते हैं, क्योंकि ये स्थूल और सूक्ष्म का कारण है। अभी स्थूल सूक्ष्म शरीर सत्य नहीं है, मिथ्या है, ठीक है, किंतु जब तक मिथ्या माने व्यावहारिक सत्ता चल रही है, व्यवहार में चल रहा है, जितनी मेरी आयु है उतना मैं ज्ञान के बाद भी जब तक रहूंगा, तब तक वो कारण अज्ञान भी मिथ्या हो फिर भी मानना पड़ेगा है, यत्किंचित मानना पड़ेगा कि है। बीज अवस्था में जो है वो उस बीज को मानना पड़ेगा, बीज अवस्था नहीं, बीज ही है अविद्या, तो उसका कार्य जो है भ्रांति वो नहीं कर पाएगा। कौन सा कार्य करेगा, कार्य करे विक्षेप रहेगा, पर मुझ में विक्षेप नहीं है, मेरे मन में विक्षेप नहीं है। दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है, ये पता है, जिसको पता है भ्रांति है। जैसे सूर्य का उदय होता है वास्तविक, ये भ्रांति है, ये भ्रांति है। तो जो ये पता है ये भ्रांति है, प्रतीति होती है कि सूर्य का उदय हो रहा है, सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है, ये जानते हुए भी प्रतीति तो रहेगी, दिखना तो बंद नहीं होगा, क्योंकि पृथ्वी हिलते हुए नहीं दिखती है। पृथ्वी की दृष्टि कि सूर्य इतना दूर है कि छोटा दिखता है, पृथ्वी उससे कितनी छोटी है फिर भी इतनी बड़ी दिखती है, क्योंकि पता भी नहीं कितनी बड़ी दिखती है कि हम पृथ्वी पर है, यही नहीं पता कि हमें वो कर्वेचर भी नहीं दिखता, हमें दिखता है कि पृथ्वी फ्लैट ही है, ऐसे दिखता है। तो ऐसे इतने पास जो पृथ्वी है हमारे, और इतने दूर कितना भी बड़ा हो, पृथ्वी के कितने भी गुना बड़ा सूर्य हो, वो छोटा दिखता है। तभी क्या है कि वही उग रहा है ऐसे प्रतीति होगी, फिर भी उसमें क्या है कि भ्रांति नहीं है, दिख रहा है पर पता है। व्यवहार में भी कह देंगे अरे सूर्योदय हो रहा है, समय बताएंगे अरे सूर्योदय हो रहा है, अरे आज तो लेट हो गया, आज देर होगी, सूर्योदय के बाद कितने घंटों बाद उठाऊं, सूर्योदय तो बहुत पहले हो गया इत्यादि। बादल है दिखाई नहीं दिया पर सूर्योदय तो हो गया 5 बजे, यहाँ पे तो 5 बजे होता है सूर्योदय, तो कहते हैं 5 बजे सूर्योदय हो गया, ये कहते हैं, फिर भी सूर्योदय नहीं हुआ हमें पता है पर व्यवहार में है। तो उससे क्या है कि हमें कोई मूर्ख नहीं कहेगा, सूर्योदय की कह देगा तो भी कोई विज्ञान क्लास में जहाँ पे विज्ञान पढ़ा रहा है वहाँ पे भी सनराइज की शब्द सनराइज ही ऐसा होगा, सन नीदर राइजेस नॉर सेट्स कहेगा, उसके बाद सनराइज कितने बजे करके ही पूछेंगे तो उत्तर दे देंगे। अरे अभी ऐसा कोई नहीं कहेगा, अरे अभी तो बताया सूरज उगता नहीं है, ऐसा नहीं है, सूरज उगता नहीं है, फिर भी उसकी परिभाषा ऐसी है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्योदय ही कहेंगे उसको। ऐसे नहीं कहेंगे पृथ्वी कभी नीचे जाएगी तो जब ही सूर्य दिखेगा, ऐसा सब इतना लंबा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे वाक्य का। जैसे ये भी कि जहाँ पे रेगिस्तान में यदि मिराज की प्रतीति हो रही है, पानी दिख रहा है, महल दिख रहा है इत्यादि, वो दिखना बंद नहीं होगा पर उसमें भ्रांति चली जाएगी। जब भ्रांति चली जाएगी तो बंधन का कारण नहीं बनेगा, कोई भागेगा नहीं, उसकी ओर भागेगा नहीं। कहीं गीता के कोई एक टीका में आते हैं कि कहते हैं कि कोई कहेगा
दूसरे को पानी दिख रहा है वहाँ पे, ठीक है। सोचिए कि वो माने बड़े हैं आपसे, वृद्ध है, तो घर के जो वृद्ध है उनको पानी दिख रहा है, प्यास लगी है, और बच्चे को पता है कि ये भ्रांति है, वहाँ पे रेगिस्तान में पानी नहीं है। तो वहाँ पे एक उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि जिसको निश्चय हो गया ये कि पानी नहीं है, वो उसकी ओर दौड़कर नहीं जाएगा, जाएगा ही नहीं। और यदि कहते कोई कहेगा कि जाओ पानी लेकर आओ, माने डांट कर भी कहेगा, डांट पीट कर भी कहेगा लेकर आओ, तो भी उसके भागते नहीं जाएगा, उसको पता है पानी नहीं है। तो यदि उसको बलपूर्वक कोई भेज देगा तो भी क्या है कि मन नहीं है जैसे कि फिर भी जा रहा हूं, ऐसे ही जाएगा। ऐसे चलती है संसार में ज्ञानी की अवस्था ऐसी है कि है ऐसे तो जा रहा है, ऐसे कोई ये नहीं है कि कहते कि अरे इसमें कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं, करना है बस। तो वहाँ पे कोई एक टीका पे तीसरे अध्याय में किसी श्लोक पे स्मरण नहीं है, पर ये कर रहे थे, बहुत अच्छा लिखा था कि कोई यदि बलपूर्वक भी, मैंने उतना भी सोचा उन्होंने, कोई बलपूर्वक भी कहेगा कि जाओ पानी लेकर आओ, मार पीट कर भी भेज देगा तो भी क्या है कि धीरे 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 जाएगा, भाग कर नहीं जाएगा कि जाने से मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, पानी नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए भ्रम यदि नहीं है, भ्रांति नहीं है, तो वो जीवत्व का निमित्त नहीं बन पाएगा, माने जीवत्व चला जाएगा, उदाहृत में जीवत्व चला जाएगा। अविद्या कृत किंचिज्ञत्वादि भ्रांति जो है पता चल जाएगी, वही जीवत्व का निमित्त थी। यदि पता चल जाएगी तो जीवत्व का निमित्त नहीं रहेगा। साच अल्पज्ञत्वादि भ्रांति ही ईश्वरे नास्ति। ये अल्पज्ञत्व भ्रांति ईश्वर में नहीं है। तो कहेंगे यार सर्वज्ञत्व भ्रांति है क्या? होने दीजिए, वो भ्रांति नहीं है। उसे पता है कि सर्वज्ञत्व मैं कार्य के लिए कर रहा हूँ, किंतु सर्वज्ञत्व मेरा स्वरूप नहीं है, उसे संपूर्ण ज्ञान है। किंतु मायाकृत सर्वज्ञत्वादय ईश्वरे संति। उस ईश्वर में है सर्वज्ञत्व है, उसको पता है ये सर्वज्ञत्व भ्रांति है, क्योंकि मुझे ये लोगों को भ्रांत करना है इस शक्ति से। इसीलिए क्या है कि वो ईश्वर कर्म फल दे रहा है, उसको पता है कर्म फल देने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण क्या है, प्रसिद्ध उदाहरण है, जैसे ये नाटक कर रहा है तो उसको पता है कि मैं ऐसे धनी नहीं हूँ, फिर भी राजा बनकर जाता है, मुकुट इत्यादि पहन लेता है और जाकर सिंहासन पे बैठ जाता है, दूसरे को दंड देता है। उसको पता है कि वो जो वहाँ पे दूसरा जो उसके यहाँ काम करने आ रहा है वो क्या है कि वो नायक है, उस इसके नाटक का नायक है, वो उससे भी अधिक वर्ष काम कर चुका है। इसको राजा का काम दिया है क्योंकि छोटा सा काम है, उसका तो पूरा चलेगा, ये थोड़ा छोटा सा काम करके चला जाएगा, पीछे उसकी सेवा करनी है। इसको राजा को जाके उसकी सेवक की सेवा करनी है, सेवक का काम करे, उसी के ऊपर पूरा नाटक है। यदि ऐसा सोचिए, तभी उसको पता है, अंदर से पता है कि ये अभी मैं राजा दंड दे रहा हूँ, ये वास्तविक नहीं है, पीछे जाकर वो उसी ने मुझे दंड देना है। जैसे उसको पता है कि ये भ्रांति है, फिर भी वो काम करता है। क्यों? उसको पता है कि ये अभी ये काम कर रहा हूँ, उसके बाद दूसरा करेगा। और ईश्वर को तो इतना तक पता है स्वरूप में कि ये जो है जीव, उनका स्वरूप तो क्या है, मैं ही उसमें उनमें प्रतिबिंबित हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा भी पता है, जीवत्व भाव हो गया। इसीलिए उसे कोई भ्रांति नहीं है। सर्वज्ञत्वादि जैसे कि मुकुट इत्यादि पहनकर राजा का काम करता है, वैसे ही ये ईश्वर का एक क्या है कि अपना कार्य निभा रहे हैं। जैसे कि किंतु मायाकृत सर्वज्ञत्वादय ईश्वरे संति। और ये भी कौन कह रहा है? जीव की दृष्टि से शास्त्र बतला रहा है, वास्तविक वहां बैठकर ईश्वर है करके शास्त्र बता रहा है। कुछ वास्तविक कुछ नहीं है, माने पारमार्थिक दृष्टि से, पारमार्थ दृष्टि से न ईश्वर है न जीव है, एक सच्चिदानंद ब्रह्म है, एकमेवा द्वितीय ब्रह्म। अयम अर्थ सविस्तरम उत्तरत्र प्रतिपादयिष्यन्ते, कहते हैं और आएगा, प्रतिपादयिष्यते, अयम अर्थ एक वचन है, तो सविस्तर और विस्तार बताएंगे आगे। तो ईश्वर का प्रसंग हमारे पास है क्या? बस एक जीव है, एक ईश्वर है। जीव का खत्म हो गया तो ईश्वर का करेंगे, ईश्वर समाप्त हो गया फिर जीव पर आएंगे, उसमें प्रश्न समाप्त हो गए ईश्वर पर आएंगे। यही चाहते हैं कि फिर जब ये सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, न ईश्वर रहेगा न जीव रहेगा। जैसे वो कहते हैं कि वो चेस का कुछ आता है कि कोई एक प्रॉब है, कहावत है कि ये
ये चल रहा है राजा, और यहाँ पे रंग जो प्यादा है चेस में चल रहा है, बुद्धि बल में खेल चल रहा है, तभी राजा है, ये सब भिन्न है। बाद में एक ही डिब्बे में जाना है इनको, सबको एक डिब्बे में बंद कर देते, कुछ नहीं है, वो चेस बोर्ड रह जाएगा और कुछ नहीं रहेगा। तो वैसे ही अद्वितीय एक ब्रह्म रह जाएगा, न ईश्वर है न जीव है, सब समाप्त हो जाएगा, सबको डिब्बे में बंद करके भेज देंगे, कुछ नहीं है, वैसे होगा। तो जब तक खेल चलता है, चलिए एवंच जगत कर्ता न जीव किंतु ईश्वर है वो, तो तब तक तो क्या है कि वो चेस बोर्ड जब तक है तब तक है, राजा अलग है, वहाँ पे है वजीर कहते हैं हमारे, उसमें तो क्वीन कहेंगे अंग्रेजी में क्वीन कहेंगे, हमारा वजीर कहते हैं। तो ये किंतु ईश्वर है वो, ठीक है, ईश्वर है वो, किम ईश्वर है वो का जगत कर्ता, जगत का कर्ता ईश्वर है। ये होगा 386 में कहते हैं ईश्वर व्यापक नित्यश्च। तो अभी ये सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान और स्वतंत्र जो ईश्वर है वो क्या है, व्यापक भी है नित्य भी है। तो वो घटाते हैं सच ईश्वर नैक देश मात्रे वर्तते, न एक देश मात्रे न वर्तते, एक देश में नहीं रहता, कहीं एक जगह नहीं है, माने वस्तु परिच्छिन्नत्व तो उसमें नहीं है, किंतु सर्वत्र व्यापक अस्ति, सभी जगह है। एक तो क्या देश मात्रे माने देशकृत परिच्छेद नहीं है, और वस्तु नहीं बताए, एक देशकृत परिच्छेद वस्तु नहीं देश, किंतु सर्वत्र व्यापक अस्ति, तो सभी जगह है, तो सभी जगह है, नित्य है, एक है, तो वस्तुकृत परिच्छेद भी नहीं घटेगा, क्योंकि सब जगह जो है वो सभी वस्तु के रूप में ही होगा। फिर भी आकाश का उदाहरण देखेंगे, आकाश और कोई दूसरा वस्तु भिन्न है, आकाश में घटपटा दिए तो कहेंगे कि देशकृत परिच्छिन्न नहीं है आकाश में, किंतु वस्तुकृत परिच्छिन्न है। वैसा है कि ईश्वर, तो कहते हैं ईश्वर भी आकाश जैसे व्यापक है, उदाहरण लेके कहेंगे उसका भी कारण है, उससे भी सूक्ष्म है, उससे भी अंतर है, इसीलिए क्या है कि वो व्यापक है, अधिक व्यापक है, किंतु सर्वत्र व्यापक अस्ति। ईश्वर एकदेश मात्रे वर्तते इति अंगीकारे सति, यदि मानेंगे, यदि कहेंगे कि ईश्वर कहीं एक जगह हो, जैसे बाकी जगह कहते हैं, बाकी इसमें क्या कहते हैं, मजहब कहते हैं, रिलीजन कहते हैं, धर्म तो नहीं होगा, तो धर्म तो वेद से ही प्राप्त होता है, तो वेद को ही धर्म कहते हैं। अभी तो कह देते धर्म बाकी धर्मों में होता है, बाकी कोई धर्म नहीं है, एक ही धर्म है, वैदिक धर्म, सनातन मात्र ही धर्म है, क्योंकि धर्म की परिभाषा यही है कि वेद से जो ज्ञात होता है उसी को धर्म कहेंगे, उसका लक्षण है धर्म क्या है, जो वेद से पता चलता है उसी को धर्म कहते हैं। तो बाकी रिलीजन्स में आता है जैसे कि कहीं और फादर इन हेवन इत्यादि कह देंगे, भगवान कहाँ है, या कोई कह देगा, यहाँ पे भी इसको समझ में नहीं आया, पुराण की कथा जो है, सनातन में भी कहे पुराण की कथा सोचकर कोई कहेगा अरे कैलाश में शिव जी है, वही भगवान वहीं पर ईश्वर है, या कोई कहेगा कि नहीं नहीं यहाँ पर है ईश्वर, कहाँ पर है, कहते वैकुंठ में है, स्वयं नारायण जो है समुद्र के नीचे, कोई कह देगा, तो उसको सीमित कर देते हैं। तो ईश्वर एकदेश मात्रे वर्तते इति अंगीकारे सति, यदि ऐसी कोई पौराणिक दृष्टि लेकर कह देंगे, या दूसरे किसी का कोई सनातन के बाहर है वो कह देगा कि ऐसा है, मान लीजिए यहाँ पर ईश्वर, स ईश्वर अनित्यो भवेत्, वो ईश्वर तो अनित्य होगा। क्यों अनित्य होगा, कहते हैं यस्य देशतः अंत अस्ति तस्य कालतः अपि अंत अस्ति इति नियमात्, जिसका देश में अंत होगा उसके काल में भी अंत होगा। ऐसा कोई है नहीं जो देश में माने देश में सीमित होकर कोई रह गया काल में, ऐसा नहीं है, कितना भी वर्ष जी, पर दूसरा लोक भी है। सोचिए कि यदि ब्रह्मलोक भी है कहीं और है, सोचिए कोई लोक हटकर है ब्रह्मलोक, जहाँ प्रवास करता है जीव उपासक और ब्रह्मलोक पहुंच गया, वो ब्रह्मलोक भी नहीं रहेगा। जब ही अंतिम प्रलय आएगा, कल्पांत प्रलय आएगा, तभी वो ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि देश में भिन्न है कहीं। तो कहते हैं ये नियम है, जिसका देश में अंत, देशतः अंत, देश कृत, देश से अंत होता है, उसका काल से भी अंत होता है, ये नियम है। यद अनित्यम तत्कर्तृजन्यम इति नियमात्, फिर और एक नियम है, क्या कहते हैं, यद अनित्यम तत्कर्तृजन्यम, जो अनित्य है घटपट आदि अनित्य है, इसको किसी ने बनाया होगा,
जो बनाते हैं वही तो दिखता है ना कि ये किसी ने बनाया है, तो बोलते कि उसके कितना भी अच्छा बनाए पर टूटेगा किसी दिन। तो बोलते अरे नहीं नहीं, ये जर्मन पहले आता था, अभी कितनी प्रसिद्धि पता नहीं, पर कहते पहले जर्मन पेन है, जर्मन पेन की भी प्रसिद्धि थी, जर्मन प्रोडक्ट है, तो जर्मन ही उबले, फिर भी क्या है टूटना है किसी दिन। उसके पहले भारत देश की प्रसिद्धि थी पर वो नहीं रही, अभी कहीं इतिहास में नहीं मिलता, क्योंकि उसका आक्रमण करके मिटा दिया सब। अभी भी चल रहा है, प्रयास चल रहा है कि क्या था, फिर भी किसी ने भी बनाया हो कभी ना कभी टूटेगा। हमारे मंदिर देखिए है कितने सारे, माने कितने शत वर्षों से है, फिर भी क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ दिखेगा कि ऐसा हुआ है वैसा हुआ, कुछ ना कुछ तो बदलेगा। तो जो अनित्य है माने काल में सीमित है, वो किसी न किसी ने बनाया होगा, कर्तृजन्यम। यद्यद अनित्यम तत्तत् कर्तृजन्यम, तार्किक में यत्यत कहेंगे, तर्क की भाषा यद्यत कहेंगे, वेदांती केवल एक बार कहेगा बस है यत, यद अनित्यम तत्कर्तृजन्यम इति नियमात। क्या ईश्वर से अनित्यत्व, यदि ईश्वर अनित्य होगा तो क्या होगा, ईश्वर को किसने बनाया है प्रश्न पूछना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कर्तृजन्य ही होगा, माने किसी ने बनाया होगा ईश्वर को। उसके माता पिता कौन है, कहेंगे कि आपको तो अरे हमारे माता पिता ने ऐसा जन्म दिया हमको, कहेंगे तो कहेंगे जो सेल्फ मेड नहीं होते या सेल्फ मेड की भ्रांति नहीं होती, वो क्या कहेंगे, अरे आप कितने सुंदर दिखते हो, अरे माता पिता से प्राप्त है, माता ऐसी थी या पिता ऐसे उनसे प्राप्त है, कहेंगे अरे आपकी आंखें बहुत सुंदर है, पिता या माता के से प्राप्त है। किसी का बल अधिक है, कहेगा अरे हमारे माता पिता से प्राप्त है, पिता से प्राप्त है कह देंगे। तो ये जो है ये कहीं से प्राप्त है कहेंगे। तो जो अनित्य है वो कर्तृजन्य होगा, ईश्वर को किसी ने बनाया, अनित्य है तो किसी ने बनाया होगा। उनके माता पिता कौन है पूछेंगे, प्रश्न आएगा। अच्छा गणेश जी तो भगवान ईश्वर हम मानते हैं, उनके माता पिता है, देखिए ईश्वर नहीं मानेंगे तो क्या होगा, ईश्वर वैसे प्रकट हो रहे, कहेंगे अरे माता जी पार्वती कहेंगे और पिता महादेव करके, अभी गणेश चतुर्थी आएंगे गाएंगे कि भजन गाएंगे, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो उनके पिता की बात कीजिए, शिव जी के पिता की कहाँ कुछ कथन आता है, तो कहेंगे उनका तो नहीं आता है, कहाँ है, तो कहेंगे कुछ कथन कर देंगे। तो ऐसे करते करते कहते हैं ये ईश्वर यदि मानेंगे तो ईश्वर का अनित्य मानेंगे तो तस्य कश्चन कर्ता अंगी कर्तव्यो भवेत, अनवस्था दोष हो जाएगा। उसको किसने बनाया, और जिसको किसी ने बनाया वो आपको क्या देगा, अनित्यत्व आपको चाहिए, मोक्ष नित्य चाहिए ना आपको, और ईश्वर से प्रार्थना करें हमको मोक्ष दीजिए, वो स्वयं अनित्य है, वो आपको क्या देंगे ऐसे ईश्वर। इसीलिए बहुत सारे दोष है ऐसे, बुद्धि पता नहीं ये प्रश्न ही कैसे आ जाता है, तो इसका प्रश्न आ जाएगा तो फिर तर्क से उत्तर देंगे। ईश्वर से कर्ता कश्चिद अस्ति इति एतन न घटते, इत्येतन न घटते, ये ठीक नहीं है, उसका कोई कर्ता होगा, है ठीक, प्रश्न ही ठीक नहीं है। तथा ही तो कहते जिसका कोई, तो कहते इसको क्या कहते, इसीलिए इसका लक्षण ही ऐसे, सर्व कारण का कारण है पर स्वयं अकारण है। सर्व कारण अकारण कारण जो है उसी को कहेंगे ईश्वर, जिसने सब कुछ बनाया, पर जिसको किसी ने नहीं बनाया वही ईश्वर है। वो परिभाषा भी कहते उसको किसने बनाया, जो भी बताया तभी सो रहे थे, तो उसके बाद पूछते कि किसने बनाया। तथा ही ईश्वर से ईश्वर एव कर्ता इति अंगीकार है, तो कहते अभी चलिए तो ऐसा तो कह सकते हैं ना कि ईश्वर को स्वयंभू है, स्वयंभू होते हैं, ईश्वर को ईश्वर नहीं बनाया, ऐसा क्यों ना कह दे, उत्तर मिल जाएगा, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि किसी ने नहीं बनाया, स्वयं अपने आप बनाया। तो कहते ईश्वर से ईश्वर एव कर्ता इति अंगीकारे आत्माश्रय दोषः स्यात्। आत्माश्रय दोष बोले तर्क के लिए ऐसा उत्तर नहीं दे सकते, अपने आप को स्वयं कौन बनाता है, कोई उदाहरण भी नहीं मिलेगा। स्वयं को कैसे बनाएगा, स्वयं को बनाने से पहले किस रूप में था, कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई अर्थ नहीं है उसमें। आत्माश्रय दोष कहते हैं अपने में ही। तो ये सब जो दोष हमने पहले देखे ऐसे दोष दिखाएंगे अभी। स्वयं एव क्रियाया कर्ता आश्रय स्वयं एव क्रियाया कर्म विषय च यदि भवति तदा आत्माश्रय दोष। किसको कहते हैं, कहते हैं आत्माश्रय। आत्माश्रय में आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अपने में ही। आत्मा माने वो आत्मा नहीं, सच्चिदानंद आत्मा नहीं। आत्माश्रय दोष में अपने में ही आश्रित, जैसे कि देखिए स्वयं एव क्रियाया कर्ता, किसी क्रिया का कर्ता आश्रय स्वयं होगा, स्वयं, स्वयं के अर्थ में है आत्मा।
और स्वयं एवं क्रिया है कर्म विषय, कर्तृकर्म विरोध कहते हैं। जो आश्रय है वही उसी में आश्रित नहीं हो सकते हम आश्रय बनकर हम माने जैसे अपने ही कंधों पर नहीं चल सकते हम। अपने कंधों पर कोई योगासन करके बैठ जाए, पैर रख भी दे, बोलते मैं रख सकता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अपने ही कंधों पर खड़े नहीं हो सकते, खड़ा नहीं हो पाओगे। खड़े हो गए तो कि खंधा नीचे तो खड़े नहीं कहेंगे, क्योंकि खंधा ऊपर होना चाहिए, उसको हम खड़ा कहेंगे। और अपने कंधे पे खड़े हो, खंधा नीचे भी होना चाहिए, नहीं संभव है। तो अपने ही कंधों पर पैर रख पाओगे योगासन कर कर, घुमा फिरा के कुछ तो कर कर। छुड़ाने वाला कोई चाहिए, हम करेंगे तो कुछ ना कुछ तो टूट जाएगा। तो प्रयास करेंगे टूट जाएगा, उतने दूर तक नहीं जाएगा। प्रयास करेंगे, सोचेंगे तो भी पीड़ा शुरू हो जाती है। पर कोई कर देगा तो खड़े हो पाओगे क्या? नहीं खड़ा हो पाएगा। तो कहेंगे स्वयमेव कर्ता और स्वयमेव विषय, कर्ता और कर्म, कर्तृकर्म विरोध कहते हैं आत्माश्रय दोष, तदा आत्माश्रय दोष उसको कहेंगे। कर्तृकर्म विरोध को ही आत्माश्रय दोष कहते हैं। अभी उदाहरण देते हैं, यथा कुलाल क्रियाया कर्ता घटश्च कर्म। क्रिया, कुलाल क्रिया का कर्ता है, घट बनाने की जो क्रिया है उसका कर्ता है कुलाल, और घट उसका कर्म है, विषय है। तो दोनों भिन्न है, कुलाल और घट एक नहीं है, दोनों भिन्न है। तथा सर्वत्र क्रियाया कर्ता कर्म च भिन्ना एव भिन्न एव, दोनों भिन्न होते हैं। कर्ता और कर्म दोनों भिन्न होता है सभी क्रिया में। कोई भी क्रिया देख लीजिए, कर्ता, क्रिया का कर्ता और कर्म भिन्न होता है। न तो तयोर एकत्वम अस्ति, दोनों में एकत्व नहीं होते, दोनों एक नहीं होते। तथा च ईश्वरस्य उत्पत्तौ तस्य एव कर्तृत्व कर्मत्वयोः अभ्युपगमे आत्माश्रय दोष सुस्थिर, कि ये दोष रह जाएगा। यदि कहोगे ईश्वर को ईश्वर नहीं बनाया, तो ईश्वर की सृष्टि क्रिया में ईश्वर ही कर्ता बना, ईश्वर ही कर्म बना, ऐसे यदि होगा तो कर्तृत्व कर्मत्व दोनों यदि मानेंगे ईश्वर को अपने उत्पत्ति क्रिया में, तो आत्माश्रय दोष रह जाएगा। कर्म क्या है? कर्म नाम कार्यम, विषय जो कहते हैं कर्म, वो सब क्या है? कार्य, व्याकरण कर्म है ये। नैयायिक का पूर्व मीमांसा का कर्म माने क्रिया, और व्याकरण में क्या है कि क्रिया को क्रिया कहते हैं और कर्म को कर्म, विषय को कर्म कहते हैं। ये माने जो कर्मणि द्वितीया कहते हैं वो वाला कर्म। कर्मणि प्रयोग में तो प्रथमा में जाएगा, कर्तरी प्रयोग में कर्म द्वितीया में जाता है। कर्म नाम कार्यम कह रहे हैं, तो कार्य यहाँ पे कार्य की परिभाषा में कार्यस्य विरोधी दोषः, कार्यस्य माने क्रिया का जो कर्म है वो कार्य कहेगा, और कार्य का जो विरोधी, कार्यस्य विरोधी दोषः, ये क्या है? कार्यस्य आत्माश्रय से कार्यस्य विरोधी। तो ये क्या कहते हैं? ये आत्माश्रय से कार्यस्य विरोधी, आत्माश्रय जो है, आत्माश्रय जो कार्य से विरोधी, कार्य का विरोधी जो दोष है, तो क्या कहते हैं? कार्य में विरोध करेगा, माने कार्य होने नहीं देगा, विरोधी दोष है ये। तो कहते हैं आत्माश्रय जो है ये कार्य से विरोधी है, कार्य करने नहीं देगा। जैसे देखिए आत्माश्रय माने कंधों पे अपने पैर रख दिए तो खड़े रहने की क्रिया नहीं हो पाएगी, उसका विरोध हो जाएगा। तो आत्माश्रय यदि कर लेंगे, अपने ऊपर ही पैर रख के कंधों पर खड़े रहने की क्रिया हो पाएगी क्या? नहीं, उसका विरोधी है। ऐसे कई अर्थ दिखा रहे हैं। आत्माश्रय जो है कार्य का विरोधी है, कार्य उत्पन्न होने नहीं देगा। तो ये नहीं कह सकते कि ईश्वर उत्पन्न भी हो गए और उन्होंने ही किया। यदि उन्होंने किया तो कार्य में विरोध होगा, माने आत्माश्रय दोष यदि होगा, कर्ता और कर्म एक होंगे तो कार्य उत्पन्न नहीं होगा। तो अभी यदि कहेंगे कि ईश्वर से ईश्वर एव कर्ता, यदि मानेंगे तो ईश्वर कार्य के रूप में प्रतीत नहीं हो पाएंगे, माने कार्य नहीं बन पाएंगे, ईश्वर बन ही नहीं पाएंगे। ये दिखा रहे कि आत्माश्रयश्च कार्यस्य विरोधी, तस्मात् सदोषो भवति। सदोषो माने सहदोष भवति कहते हैं, तो दोष के साथ होगा ये। आत्माश्रय जो है दोषेन सवर्तते इति सदोषः। तस्माद् ईश्वरस्य अन्यः कर्ता अंगीकर्तव्य, इसीलिए अन्य कर्ता मानना पड़ेगा। अन्य कर्ता मानेंगे तो क्या? दूसरे के लिए और एक कर्ता, ऐसे भिन्न भिन्न और दोष आएंगे। या तो अन्योन्य आश्रय दोष आएगा, या तो अनवस्था दोष आएगा, या तो चक्र का दोष आएगा। माने ये तो आगे पढ़ लेंगे, पहले देखा हमने। अभी और 3 दोष बचे। यदि देखिए एक ईश्वर है, उसी को कर्ता मानेंगे तो आत्माश्रय दोष, ठीक है।
ईश्वर को स्वयं करता। यदि ईश्वर को दूसरे पे आश्रित है, दूसरा ईश्वर बनाएगा, पहले ईश्वर को दूसरा ईश्वर बनाएगा, तो दूसरे ईश्वर को किसने बनाएगा प्रश्न आएगा। वो कहेंगे उसको उसी ने बनाया, तो फिर आत्माश्रय दोष। दूसरे ईश्वर को पहले ने बनाया, पहले को दूसरे ने बनाया, तो अन्योन्याश्रय, म्यूचुअल डिपेंडेंसी, अन्योन्याश्रय दोष हो गया। तो दूसरे के लिए तीसरा लेके आएंगे, तीसरे ने बनाया, तो कहेंगे पहले को दूसरे ने बनाया, दूसरे को तीसरे ने बनाया, तीसरे को पहले ने बनाया। तीसरे का भी पूछेंगे, तीसरे यदि तीसरे को स्वयं तीसरे ने बनाया तो क्या होगा, आत्माश्रय दोष जो देख रहे हैं। तीसरे को दूसरे ने बनाया, दूसरे को तीसरे ने बनाया, तो अन्योन्य आश्रय दोष दोनों में। तो कहेंगे नहीं नहीं, तीसरे को दूसरे ने बनाया, पहले को दूसरे ने बनाया, दूसरे को तीसरे ने बनाया, तीसरे को पहले ने बनाया, तो चक्र का दोष हो गया, चक्र का दोष हो गया। तो या तो आत्माश्रय दोष होगा, या तो अन्योन्याश्रय दोष होगा, या तो चक्र का दोष होगा। तो कहेंगे चौथा लेकर आएंगे, पहले के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, चौथे के लिए पांचवा, करते जाएंगे अनवस्था दोष। तो चारों दोष आएंगे। तो यही आगे कह रहे हैं, इसको केवल थोड़ा पढ़ लेते हैं। सच द्वितीय कर्ता प्रथम कर्ता एवं कर्तृजन्यो वाच्य। तो ये द्वितीय कर्ता जो है प्रथम कर्ता इव, करते है, कर्ता इव, एवं नहीं है, इव है, कर्तृजन्य वाच्य। अभी यदि दूसरा कर्ता मानेंगे वो भी, यदि बनाया है तो वो भी कर्तृजन्य होगा, अनित्य होगा तो कर्तृजन्य होगा। अभी दूसरा सच द्वितीय कर्तु कर्ता, द्वितीय कर्तु भिन्न वाच्य। तो दूसरे कर्ता को भी क्या है कि उससे क्या है कि वो पहले से भिन्न है, उसका कर्ता कौन है वो भी उससे भिन्न ही मानना पड़ेगा। प्रथम कर्ता ये ईश्वर सएव द्वितीय कर्तु कर्ता इति अंगीकारे अन्योन्याश्रय दोषा। ये अर्थ तो मैंने बताया था, पहले का दूसरा आदि मानेंगे ईश्वर कर्ता, दूसरे का पहला मानेंगे तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया, वही बताया शब्द था। तो ये इसमें वही है जो मैंने चार दोष ये समझ में आ गए, तो केवल पंक्ति घटानी है। तस्मात् तृतीय कर्ता कश्चन अंगीकार्य, तीसरा कर्ता मानेंगे ईश्वर, तीसरा ईश्वर मान लिया, चलो तस्य तृतीय कर्तु कर्ता द्वितीय कर्ता इति अंगीकार्य। तृतीय कर्ता का तृतीय ही मानेंगे तो आत्माश्रय दोष, कर्तृकर्म विरोध हो जाएगा। कहेंगे नहीं नहीं, उसका तो दूसरा ईश्वर जो है वो करता है, द्वितीय कर्ता इति अंगीकारे पुनश्च अन्योन्याश्रय दोष, क्योंकि दूसरे को तीसरे ने बनाया, तीसरे को दूसरे ने बनाया, तो अन्योन्याश्रय दोष हो गया। तो कहते चलो नहीं नहीं, तीसरे को प्रथम ने बनाया, प्रथम को द्वितीय ने बनाया, द्वितीय को तृतीय ने बनाया, तृतीय को प्रथम में बनाया, तो चलते रहेगा, चक्र का दोष, चक्कर बन जाएगा। ये क्या है कि तर्क का अभ्यास अधिक करेंगे तो चक्कर आ जाएगा, चक्री का दोष नहीं समझ में आएगा, चक्कर आ जाएगा। तो कहते हैं प्रथम कर्ता इति अंगीकार है, चक्री का दोष, चक्री का दोष कहते हैं, चक्री का या चक्री का दोष। चक्र भ्रमणवत, जैसे कि चक्र घूमता है, आप घूमते रहेंगे, समाप्त नहीं होगा, प्रश्न समाप्त नहीं होगा, उत्तर भी वही देते रहेंगे, तो वही किसी दिन समझ में आ रही है तो वही उत्तर है, जिस दिन समझ में आएगा चक्र के बाहर आ जाएंगे, तर्क को छोड़ देंगे, कहेंगे श्रुति का आधार लेकर कहेंगे कि ये ईश्वर को किसी ने नहीं बनाया। तो अभी कहते हैं प्रथम कर्ता द्वितीय कर्तृजन्य, चक्र का दोष दिखा रहे हैं। द्वितीय कर्ता तृतीय कर्तृजन्य, दूसरे को तीसरे ने बनाया, पहले को दूसरे ने बनाया, दूसरे को तीसरे ने बनाया, तृतीय प्रथम जन्य, तीसरे को पहले ने बनाया, सप्रथम कर्ता। ये बच्चे जैसे कहते हैं ना कि ये तो एक चॉकलेट है, एक का दूसरे को दे दिया, दूसरा कहता है ये दे दो, जैसे वो उधार का था, उधार का कहते हैं। तो कहते हैं तीनों मिले मित्र बहुत दिन के बाद, तो एक को स्मरण आ गया, अरे तुमने मुझसे पैसे लिए थे, बोलते कि 1000 रुपये दिए थे। तो पहला दूसरे को कहता है अरे 1000 दिए थे, पहले को दूसरे ने कहा 1000 दिए थे, तुम लिए थे मुझसे, दिए नहीं। तो बोलता है लाया हूँ दे देता। फिर पहले ने दूसरे से उधार लिया था, दूसरे ने तीसरे से लिया, तीसरा वही है, वो कहता है अरे तुमने मुझसे उधार लिया था 1000 रुपया, अरे यहाँ ये देखो आ गया, दे दिया। तीसरा क्या कहता है, तीसरा पहला कहता है मैंने तुमको उधार दिया था, तो वही पैसा घूम रहा है। ये बैंकिंग में ही चलता है, बीच में अपना इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं, इसीलिए छाप रहे, नोट छाप रहे, तो उसके ऊपर बैंक आपको देता है, बैंक से आरबीआई लेता है, आरबीआई छापता है फिर, तो ऐसे करते चल रहा है। ये अमेरिकन इकोनॉमी के बारे में अधिक कहते हैं, क्रेडिट कार्ड का, इसको इससे दे दो, इसको इससे, प्लास्टिक इकोनॉमी चल रही है। किसी दिन क्या है कि पैक ऑफ कार्ड जैसे गिर जाएगी, फिर सब सोने पे आ जाएंगे, मेरे पास इतना सोना है, आपके पास कितना है। फिर पौराणिक जैसे चलता था वैसे फिर बार्टर सिस्टम चलेगा, हमारे पास पैसा कुछ नहीं है, देखिए हमारे पास ये, आपके पास क्या है, हमें चाहिए तो एक्सचेंज कर लेंगे, बार्टर सिस्टम चलेगा। यानी तो दूसरा कथन हो गया,
तो ये प्रथम कर्ता द्वितीय, द्वितीय का कर्ता तृतीय, तृतीय का प्रथम, ऐसे होकर चक्र का सब प्रथम कर्ता पुनरपि द्वितीय जन्य इति एवं रीत्या कार्य कारण भाव भ्रमण संभवात। कार्य कारण भाव का भ्रमण हो रहा है, एक दूसरे का, दूसरा तीसरे का, तीसरा पहले का, पहला दूसरे का, ऐसे करते करते सभी एक दूसरे के गॉडफादर बने फिर रहे हैं। तो ये गॉडफादर हो सकते हैं, ये नहीं होगा। चक्रिका स्थले सर्वेशाम परस्पर सापेक्षत्वात् न किंचिदपि सिद्ध्येत। काम कुछ नहीं होगा। बोले क्या, कहाँ है पैसा? बोलता है मेरे पास 1000 रुपये, ले लो। दूसरा कहता है मुझे भी चाहिए। तो चल रहा है 1000 ही, कुछ नहीं है, किसी के काम नहीं आ रहा है, सभी उधार पे चल रहा है। किसका पैसा है? बोलता है किसका है पता नहीं भाई, आ गया। ये वैसा है। एवं रीत्या कार्य भ्रमण भाव भ्रमण संभवात। केवल भ्रमण होगा, उत्पन्न कुछ नहीं होगा। क्योंकि क्या कि चक्र घूम रहा है, चक्र के ऊपर कुछ नहीं है, कुछ घटा वटा बनाने के लिए मिट्टी नहीं रखी है, चक्र घूम रहा है, बस भ्रांति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। तो कहते हैं चक्रिका स्थले सर्वेशाम परस्पर सापेक्षत्वात्। एक को दूसरे का की अपेक्षा है, दूसरे को तीसरे की, तीसरे को पहले की, तो कुछ सिद्ध कुछ नहीं हो पाएगा। कहने के लिए उत्तर दे दिया, कुछ भी अर्थ नहीं है इस उत्तर में। ये क्या है कि ये उत्तर ही नहीं है। कहते किसने बनाया? बोलता है बनाया है दूसरा होता है और एक है कोई। ऐसे करते करते सभी उत्तर चल रहा है, वास्तविक उत्तर नहीं है सब। अन्योन्याश्रय स्थले द्वयोः परस्पर अपेक्षा अस्ति। तो कहते 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, 2 लीजिए, सभी में दोष युक्त है ना ये, उसमें सिद्ध कुछ नहीं होगा। एकस्य सिद्धिं विना अन्यस्य सिद्धिर्न भवति। एक भी सिद्ध नहीं होगा तो दूसरे की सिद्धि कैसे करेंगे? आपका पहला वाला ईश्वरी सिद्ध नहीं हो रहा है, दूसरा लेकर आ गए, दूसरे के सिद्धि के लिए तीसरा। अभी पहला नहीं हुआ है, दूसरा नहीं हुआ, तीसरे को ले आते हैं, कोई सिद्ध नहीं हो रहा है, एक भी सिद्ध नहीं है उसमें। तो फाउंडेशन नहीं बना, घर बांध दिया है इन्होंने। तो पहला माला, दूसरा, तीसरा, बोलता है कि कहाँ है फाउंडेशन, कहाँ है ही नहीं। इसीलिए ये अगले पार्ट में देखें, तस्मात् यथा चौथा। तो ये दोष दिखा दिए। तो अभी कहते स्वयं कर्ता नहीं होगा, ये कर्ता का प्रश्न ठीक नहीं है कहेंगे। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपयो अधिष्ठानं बुद्ध्य बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम अपारम सर्ववेदांत वेद्यम प्रत्यक परम तदेवान्नवत्तोन्यति में निश्चितामति ही। ये दूसरे पे हंसते हैं, पर यह प्रश्न हमें भी आता है, कभी आता है, उसको किसने बनाया? बच्चे पूछते हैं अधिकतर, अभी नहीं आएगा ये प्रश्न, पर पहले आता था। बच्चे पूछते तो उसको किसने बनाया? तो माता पिता देखते कौन बताएगा इनको कहानी, अभी चलो सो जाओ, समय होगा दूसरी कहानी कल। प्रश्न का उत्तर नहीं है ये है।